गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ। इसके प्रीवियस लेक्चर उम्मीद है आप सभी ने देखे होंगे, ठीक है। हो सकता है उनकी इमेज आपके सामने दिखाई दे रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फालतू की नौटंकी करेंगे बंद, ओनली करेंगे काम की बात, ठीक है। तो ध्यान लगा के सुनना, आज के लेक्चर को कानों में लीड लगा के सुनना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अभी तक हमने क्या जाना कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल होगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगी, रिपल्सन की, अट्रैक्शन की। फोर्स कितनी लगेगी ये आपने फाइंड करना सीखा। 4-5 चार्ज पार्टिकल रखे, उनकी वजह से फोर्स कितनी लगेगी ये आपने फाइंड करना सीखा। लेकिन आज आप सीखोगे, अगर मान के चलिए क्या मानोगे, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए। मान के चलो जैसे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां तक की चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब इसका एक एरिया है, यहां तक क्या कर सकता है, ये चीजों को अट्रैक्ट करके रख सकता है। ये कोई चार्ज पार्टिकल है 5 कूलम का, ठीक है। ये क्या कर सकता है कि इसके अंदर कोई चीज आएगी। अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया, जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसको क्या बोलोगे आप, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। टेस्ट चार्ज क्या होगा आपका, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, काफी ज्यादा छोटा चार्ज होगा ये। और यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो कौन सा होगा आपका, प्लस का क्यू। तो यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है, जरूरी नहीं है 5 कूलम का ही हो। जो आपका क्यू है इसका नाम होगा सोर्स चार्ज, इसका नाम है वो क्या होगा, सोर्स चार्ज, यही है ना। तो मान के चलिए आपके पास का एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब सोर्स चार्ज की जो वैल्यू है कैसे होगी, काफी ज्यादा बड़ी होगी। जैसे मान के चलिए सोर्स चार्ज है आपका 100 कूलम का, 100 कूलम का। तो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो कितना होगा, 0.01 कूलम के अप्रोक्सीमेट होगा। मतलब जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कैसा होगा, काफी ज्यादा स्मॉल होगा। क्लियर है, क्योंकि वो ओनली क्या टेस्ट करने के लिए आएगा कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, क्योंकि आपको पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस क्यू, मतलब इस जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो इलाका जिसके अंदर यदि हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो उस पर क्या लगने लगे, एक फोर्स। जैसे हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो उस पर क्या लगने लगे, एक फोर्स लगने लगे, ठीक है। या फिर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगे, चाहे वो रिपल्सन की फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स हो। देखो जैसे कि ये आपका सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्जेस की वैल्यू काफी ज्यादा कम है। हम इसको लेके आए, अभी इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, थोड़ा सा और पास में लाए फिर भी कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। जैसे हम हल्का सा और पास में लेके आए तो हमने क्या देखा कि अट्रैक्शन आपका शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही लेके आए तो उसके बीच में एरिया में क्या हुआ, अट्रैक्शन आपका शुरू हो गया, ठीक है। तो जो इसके अंदर का इलाका होगा, इसके अंदर का एरिया, जहां पे ये वाला चार्ज पार्टिकल क्या कर सके, इसके साथ अट्रैक्शन हो सके या फिर रिपल्सन हो सके, तो उसी एरिया को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ऐसा फील्ड जो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होगा, जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक Q0 चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने यहाँ पे रखा तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई। जब हमने यहाँ पे रखा तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा, मतलब इसके एरिया के अंदर लेके आए, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होने लग गई। तो हमने कहा कि इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन की फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स आपकी अप्लाई हुई। तो इस एरिया को क्या बोलोगे, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का वो एरिया जिसके अंदर टेस्ट चार्ज क्या कर सके, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उस एरिया को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर यदि हम दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए और उनके बीच में क्या लगने लगे, एक फोर्स लगने लगे, तो उसी एरिया को क्या बोलोगे, उस चार्ज पार्टिकल के एरिया को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। इसको हम किससे चेक करेंगे, छोटे से चार्ज पार्टिकल की वजह से, जिसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। अगर हम इसकी वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो उससे क्या आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे तो वैल्यू आपको एक्यूरेट कैसे फाइंड हो पाएगी। जैसे मान के चलिए ये आपका है क्यू,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतना बनना है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगी। अगर मान लो क्यू नॉट की वैल्यू आपने कैसी ले ली, लार्ज, अगर आपने क्यू नॉट की वैल्यू कैसी ले ली, लार्ज, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा। अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा। जैसे ही ये दोनों लाइन आपस में टच करेंगी तो इनके बीच में क्या लगने लगेगी, कोई ना कोई फोर्स। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इतना ही चाहिए था, लेकिन आपको मिलेगा कहां तक, यहां तक का। करेक्ट आंसर आपका ओनली यहां तक का है, लेकिन मिल कहां तक का रहा है, यहां तक का। तो आपका आंसर क्या परफेक्टली फाइंड नहीं हो पाएगा यदि आपने क्यू नॉट की वैल्यू लार्ज ली, क्योंकि ये खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे आपके, ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इजीली फाइंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं इसकी डिफाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन क्या होगी, इट इज अ फील्ड, इट इज अ एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल, अराउंड द चार्ज पार्टिकल। देखो इट इज अ एरिया, ये एक एरिया है जो किसी चार्ज पार्टिकल या अराउंड द सोर्स चार्ज पार्टिकल, साफ लिखो, अराउंड द सोर्स चार्ज पार्टिकल, सोर्स चार्ज पार्टिकल के अराउंड का वो एरिया इन विच जिसके अंदर, इन विच टेस्ट चार्ज experienced a force of repulsion और attraction। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल के, मतलब 5 कूलम है। अब ये क्या करेगा, जैसे कि आपने सिंपल एग्जांपल देखा होगा मैग्नेट का, दो मैग्नेट है, अगर दोनों मैग्नेट का जो पोल है वो सेम है, इसको पास में लाओ तो अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट होगा क्या, यदि आप सेम पोल वालों को पास में लाओगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपल्सन होगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे रखोगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई रिपल्सन नहीं हुआ, और पास में लाए फिर भी रिपल्सन नहीं हुआ, और पास में लेके आए तो आपको हल्का सा महसूस होने लग गया कि यहाँ पे कोई ना कोई रिपल्सन हो रहा है, कोई इनको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ज्यादा क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, तो वो क्या कुछ इस टाइप से क्या बनाएगी, शेप बना लेगी। मतलब जैसे ही आप ज्यादा पास में लाओगे तो मैग्नेट को, तो मैग्नेट क्या होगी आपकी, कुछ इसके ऊपर से चली जाएगी, मतलब कुछ इस टाइप का क्या बना लेंगी, ये फील्ड बना लेंगी। क्या बनाएंगे, कुछ इस टाइप का एरिया बना लेंगी। इसी एरिया को चार्ज पे अप्लाई करेंगे तो इस एरिया का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेट पे बात करेंगे तो नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट या फिर चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो इलाका जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कर सके, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके या फिर इस पे फोर्स लग सके, उसी एरिया को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है आपको यहां तक ये क्लियर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन है। ठीक है, अब जो मेन चीज आएगी वो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, पावर या फिर स्ट्रेंथ। मतलब देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे सोर्स चार्ज पार्टिकल है, इसने एक एरिया बनाया, अगर इस एरिया के अंदर कोई आया तो मैं उसको खींच लूंगा, सिंपल। जैसे क्या आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो आपके गुंडे होते हैं या फिर जो आपके विलन होते हैं, उनका एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर यदि कोई दूसरी पार्टी वाला आया तो उसको मार दिया जाता है, यही होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का ये एरिया है, अगर इस एरिया के अंदर कोई आया तो उसे क्या खींच लिया जाएगा या फिर भगा दिया जाएगा, सिंपल है। इस एरिया को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इन्हें एरिया बनाया है उस एरिया की पावर कितनी है, मतलब जो आपका विलन है उसकी पावर कितनी है, कितनी जल्दी एक्शन कर पाएगा, कितनी पावर है उसके अंदर, कितनी स्पीड में उसको खींच पाएगा या फिर कितनी स्पीड में उसको भगा पाएगा। मतलब जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल ने बनाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है, मतलब एक्चुअल में इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। सिंपल, जब हम चार्ज पार्टिकल को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए तो इस पे एक फोर्स अप्लाई हुई, लेकिन कितनी फोर्स अप्लाई हुई, कितनी फोर्स अप्लाई हुई, एक फोर्स अप्लाई हुई, लेकिन कितनी फोर्स अप्लाई हुई इन मैग्नीट्यूड, मतलब कितनी वैल्यू में उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई। तो जितनी फोर्स अप्लाई हुई है उसी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका सिंबल आपका होगा E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पावर कितनी है, मतलब वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अगर Q नॉट को पास में लाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, मतलब इसकी पावर ज्यादा है। अगर Q नॉट को दूर ले जाएंगे तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी, कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द force experienced on a test charge in an electric field, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पे, जो आपका टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी को क्या बोलोगे आप, उसी को आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा टाइम लगाया समझाने में, लेकिन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया है, इजी तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक एरिया, चार्ज पार्टिकल का एक ऐसा एरिया जिसके अंदर यदि हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका सिंबल है E। अगर यहां पे हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा किसके, फोर्स अप्लाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, या फिर फोर्स कितनी है यहाँ पे, F/Q नॉट इजिकल टू E। तो E का फॉर्मूला आपका हो गया F/Q नॉट। E कितना हो गया आपका, F/Q नॉट। क्लियर है ये? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाओगे या नहीं, इजीली हो जाएगा। चलो देखो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करेंगे। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी करो, हो गया होगा। ठीक है, आज की पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से कौन कौन लेने आएगा कमेंट सेक्शन में छापिए। ठीक है, आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि आज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास है। चलो SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट देखो, SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ E। अब देखो E की SI यूनिट काफी ज्यादा सिंपल है। E फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। चार्ज की क्या होगी, चार्ज की होगी कूलाम, मतलब इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। सिंपल। अगर हम यहीं पे बात करें इसकी डायमेंशन की, किसकी बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले की, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा। देखो E इक्वल टू कितना है आपका, F/Q नॉट। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT माइनस का 2। ये तो सिंपल है, आपको रट गया होगा अच्छे से, नहीं रट्टा मारा है तो मार दीजिए आज, क्योंकि विदाउट रट्टाफिकेशन पढ़ाई इज नॉट पॉसिबल। अब देखो चार्ज है आपका, क्या है ये, चार्ज। अब ये चार्ज आ गया, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, फॉर्मूला लगा दो, I इक्वल टू Q/T, Q इक्वल टू IT। I की डायमेंशन A, टाइम की डायमेंशन T, मतलब चार्ज की डायमेंशन हो गई AT। तो E की डायमेंशन क्या आएगी, M L A माइनस T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये डायमेंशन आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है, SI यूनिट आ गई, डायमेंशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, और क्या रह गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इसके पास है। देखो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन में डेवलप होंगे आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, अरे हीरोपंती बच्चा पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन
सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो आप समझ जाना कि उसके आगे इंटेंसिटी भी लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज ओनली, ये आपका सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पे नहीं करेगा। नॉट एट टेस्ट चार्ज, ये आपका टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पे डायरेक्शन की बात करूं तो देखो, इफ सोर्स चार्ज पॉजिटिव, अगर आपका सोर्स चार्ज मतलब यहाँ पे जो आपका पहले क्यू चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, नोट्स बनाते हैं ना साथ के साथ। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर आपका सोर्स चार्ज, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर आपका सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को छोटा सा रिपीट करके देख लेना, स्पीड इंक्रीज करके, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपका कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है क्यू नॉट नियर बाय जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी होती है, नेग्लिजिबल टू जीरो। करिए इसे, जल्दी करो से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आई एम अ डिस्को डांसर, हो गया ये? चलो, हो गया होगा, ठीक है। आपको हमेशा मुस्कुराना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा नहीं है, ओनली आपको टाइम वेस्ट होगा। टाइम को यूटिलाइज करना है तो आप केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पे आओ, कुछ पढ़ के जाओ, कुछ सीख के जाओ, ठीक है। कोशिश करता हूं आपकी हर एक वीडियो में इतना मैग्नीट्यूड डाला जाए, मतलब इतना कॉन्सेप्ट डाला जाए कि कहीं मिल ही ना पाए इतना, ठीक है। बस वीडियो आपकी लेंदी हो सकती है तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें डिवाइड करके देख लेना। वैसे भी आपकी ऑनलाइन क्लासिंग है आप। चलो देखो, तो यहां पे आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मान लो आपका कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे आपका रखा हुआ है सोर्स चार्ज, यहां पे आपका कोई प्लस का क्यू है जो आपका कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे आपका रखा हुआ है सोर्स चार्ज, ठीक है, कहां पे रखा हुआ है, सोर्स चार्ज। यहां कहीं पे आपका क्या रखा हुआ है, चल देखिए ऐसे करते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है आपका प्लस का क्यू, सोर्स चार्ज, प्लस का क्यू। ये क्या है आपका सोर्स चार्ज, कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पे, ठीक है। 0,0 पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है। यहां कहीं पे आपका रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता है। यहां से लेके यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसका वो है r, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। क्लियर है? ये आपका है प्लस का क्यू चार्ज। अब देखो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल ट्रिक बताऊं, पहले ट्रिक देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस ऑन क्यू नॉट, मतलब इस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स मतलब एक्सपीरियंस हो रही है ड्यू टू सोर्स चार्ज। देखो तो F का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है, ये कौन सी फोर्स है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r² इंटू क्यू नॉट। फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो K का K रहेगा, एक चार्ज पार्टिकल है Q, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q नॉट, r², बीच की डिस्टेंस है r²।
टू डू 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 फो 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 बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई आपका आ गया यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? स्केलर। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है इतना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। लेकिन आप चाहते हो कि हम तो वेक्टर फॉर्म भी निकालेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना आपको सिखाया है, सिंपल। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है? ओनली ई इक्वल टू वेक्टर का साइन लगाओ उसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म के लिए। तो वेक्टर फॉर्म निकालना है काफी ज्यादा इजी। वेक्टर फॉर्म के लिए ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे क्या कर देना है आपको? अब 1 to 2 लिखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही तो आर है। जब एक से ज्यादा होते तो लिख भी देते। यहां पे क्या कर दो आप? आर कैप का मल्टीप्लाई कर पाओगे या नहीं? कर दोगे? आर कैप का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो तो आप उसमें यूनिट वेक्टर का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो जब आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो पाएगा या नहीं? अरे ये तो बच्चों वाली चीज है रे, ये तो हमको आती है रे। तो आर कैप को आप क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, क्लियर है? ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे आएगा आर वेक्टर। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, क्लियर है? ये इसकी स्केलर फॉर्म, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। हो पाएगा यानी? कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो सोर्स चार्ज है, वो अगर आपका प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड। मतलब जो E1 है वो कैसा बने? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।